जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आपके पास एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके, जो मैंने सुनी और मुझे लगा कि सबको सुननी चाहिए। तो कहानी का नाम है दिखावा। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था, जिसके पास हर समस्या का समाधान था। राजा अपने इस मंत्री से बिना कुछ पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता था। इस मंत्री से राज दरबार के अन्य लोग जलन रखते थे। एक दिन राज दरबार में राजा ने अपने इस मंत्री से कहा, तुम इतने बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बेहद मूर्ख है। ये बात मंत्री को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, मैं रोज सुबह जब जनता से मिलने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर तुम्हारा बेटा भी होता है और मैं रोज तुम्हारे बेटे से ये पूछता हूँ कि सोना और चांदी में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है। तुम्हारा बेटा हर बार चांदी ही कहता है। राजा की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद लोग मंत्री पर हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। मंत्री बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ गया और घर आते ही उसने अपने बेटे से पूछा, सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है? बेटे ने फौरन जवाब देते हुए कहा, पिताजी, सोना। मंत्री ने बेटे से कहा, तुम्हें जब पता है कि सोना ज्यादा मूल्यवान है। मंत्री ने बेटे से कहा, तुम्हें जब पता है कि सोना ज्यादा कीमती धातु है, तो तुम क्यों राजा को गलत जवाब देते हो और चांदी को कीमती बताते हो? तो बेटे ने कहा, पिताजी, राजा रोज सुबह बाजार में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज मुझे बुलाकर मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, जिसमें से एक चांदी का सिक्का होता है और एक सोने का सिक्का होता है। सिक्का रखकर राजा मुझसे पूछते हैं कि जो इन दोनों में से अधिक कीमती चीज है वो तुम ले लो, और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। यह देखकर राजा हंसते और चले जाते। मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तो तुम क्यों रोज चांदी का सिक्का उठा लेते हो? अब पूरा दरबार मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंत्री की बात सुनकर बेटा उन्हें अपने कमरे पर ले गया और वहाँ पर उसने एक पेटी खोली। पेटी चांदी के सिक्कों से भरी थी। इतनी सारी चांदी देखकर मंत्री हैरान हो गया। बेटे ने कहा, पिताजी, जो सिक्के राजा मुझे देते हैं ये सब वही हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही जवाब दे दिया, राजा मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज एक सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। ऐसा होने से मेरा नुकसान होगा। अगले दिन मंत्री ने अपने बेटे की चतुराई राजा को बताई और राजा मंत्री के बेटे की चालाकी से बेहद ही प्रभावित हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी काबिलियत का दिखावा नहीं करना चाहिए। समय आने पर अपने आप ही सबको पता चल जाएगा कि आप कितने काबिल हैं। तो ये कहानी बहुत ही सुंदर और बहुत ही उचित विचारों वाली है, जो आज मैंने आपके समक्ष रखी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।